गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए प्रेम से भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवानुवाच। प्रिय भक्तजन, बहुत भाग्य की बात कि इस शोर भरी संसार में अध्यात्म निरस होता है, उसमें रस नहीं होता। कथा में रस होता है। ये अध्यात्म भगवान के द्वारा समस्त मानव की कल्याण हेतु ये गीता ग्रंथ उपदेश के रूप में, इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो भगवान नहीं कहे हैं। आपको मात्र ध्यान से श्रवण करना है। बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए है गीता ज्ञान। इसमें ज्ञान है तो विज्ञान है, भक्ति है तो शक्ति है, बहुत कुछ है। उतना हम क्या कहेंगे। हम खाली ग्रंथ पुस्तक लेके आपको सुनाने चले हैं। अब भगवान की कृपा होगी और आप लोगों का मन होगा तो संभव हो सकता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। सुनिए। ओम तत्सत्। षष्ठो अध्याय। श्री भगवानुवाच। अनाश्रित कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः स्वसन्यासी च योगी च न निर्गीर्ण चाक्रिय। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। समझते जाइए। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। संन्यास मेति प्राहुयोगं तं बुद्धि पांडव नाहासन्ने अस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म करन मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समकारण मुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनु खज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनु खज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्म में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान भवसादयेत्
आत्मैव महात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु सत्त्वत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोखन सुख दुखेखु तथा मान अपमानयो। अर्थात समझिए, अपने द्वार अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीव आत्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीव आत्मा का तो वह अपना ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और दुख सुखादि आदि तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय अयुक्त युचित ते योगी समलोचा समकंचन। भगवान का शब्द बहुत कठिन है। ये 6ठे अध्याय में आप सुन रहे हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण सामान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्ति है, ऐसा कहा जाता है। सुहान मित्रायुदासीनम ध्यायते स्वबंधुखु स्वाधु स्वपि च पापेखु संबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युजित सतस्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात भगवान कहते हैं कि सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर के बस में रखने वाला आशा रहित और संशय रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। सूच देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नाथ क्षेत्रं नाथ नीचं चेलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याधो गामात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः असंप्रक्ष नासिकाग्रं स्वयं दिशाचन नवलोकयन् प्रशान्तमात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आश्रित मत्पर। अर्थात भगवान कहते हैं कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, तो बहुत ऊंचा और बहुत नीचा नहीं हो, ऐसा अपने आसन को स्थिर स्थान करके। अब भक्ति के लिए भगवान कहते हैं
ये आप मंत्र गुरु शक्ति के माध्यम से सुन रहे हैं। सबसे उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।